अंधेरी रात में सन्नाटे से भरी गलियां और कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देगी। यहाँ डर है, रहस्य है और वो सच जो छुपा रहता है अंधेरे के पीछे। स्वागत है आपका, जहाँ हर कहानी लाएगी एक सीहर। क्या आप तैयार हैं डर की इस दुनिया में कदम रखने के लिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट्स वॉच IND। आज हम प्लास्टिक मैंशन की भयानक सच्चाई के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक मैंशन, जो वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, एक 400 साल पुरानी हवेली है। ये हवेली 1610 में सर जॉन ट्रेवर ने बनाई थी, जो उस समय की एक समृद्ध व्यक्ति और पार्लियामेंट के सदस्य थे। लेकिन इस शानदार हवेली के पीछे एक ऐसी भयानक सच्चाई छुपी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो प्लास्टिक मैंशन के अंदर घट चुकी है। प्लास्टिक मैंशन को पहले एक रॉयल रेसिडेंस के रूप में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये हवेली अलग अलग घटनाएं के कारण एक हॉन्टेड हाउस बन गई। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कई आत्माएं बसती है। उनमें से कुछ मासूम है, लेकिन कुछ इतनी खतरनाक है कि उनका सामना करना मौत के बराबर है। खासकर एक कहानी बहुत फेमस है मार्गरेट ट्रेवर की, जो सर जॉन ट्रेवर की बेटी थी। कहते हैं कि मार्गरेट एक जवान नवाब से प्यार करती थी, लेकिन उनका ये प्यार उसके पिता को मंजूर नहीं था। एक रात मार्गरेट ने अपने प्रेमिका से मिलने के लिए हवेली के एक सीक्रेट रास्ते का यूज किया, लेकिन उस रात वो हवेली की सीढ़ियों से गिरकर मर गई। तभी से लोग कहते हैं कि मार्गरेट की आत्मा अब भी प्लास्टिक के अंदर भटक रही है, अपने प्यार को ढूंढने के लिए। कई लोग का कहना है कि प्लास्टिक मैंशन में रात के समय अजीब आवाजें आती है, जैसे चीख पुकार, कदमों की आवाज और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की व्हाइट गाउन में उन्हें घूर रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसे पुकारा तो वो हवा में गायब हो गई। एक और कहानी एक सर्वेंट की है जो हवेली के अंदर काम करता था। उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर के अंदर की आंखें उसका पीछा कर रही थी। जब उसने तस्वीर को हटाने की कोशिश की तो तस्वीर के पीछे एक छोटी सुरंग मिली जो हवेली के बेसमेंट तक जा रही थी। कहते हैं कि उस बेसमेंट में एक पुराना शवगृह यानी ब्यूरल चैम्बर का पता चला, जहां कई लाशें मिलती थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लास्टिक मैंशन में अनेक बार जाके इन्वेस्टिगेशन किया। एक बार एक टीम ने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज किया जिसमें एक औरत की आवाज सुनी गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने हवेली के अंदर एक बच्चा देखा जो उनसे खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो उस बच्चे के पास गए तो वो लोग उस बच्चे को महसूस नहीं कर पाए। एड और लॉरेन वैरेंस जैसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी प्लास्टिक मैंशन को एक एक्सट्रीमली एक्टिव जगह कहा है, जो नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। आज भी प्लास्टिक मैंशन एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन वहां जाने वाले कई लोग ये कह चुके हैं कि उन्होंने वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना किया है। क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में मार्गरेट ट्रेवर और हवेली के पुराने लोगों की आत्माएं यहाँ बसती है? प्लास्टिक मैंशन एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुकी है जो हर किसी के लिए एक चैलेंज है। लेकिन अगर आप इस हवेली के अंदर जाने का सच में सोच रहे हो तो याद रखें, जो भी वहाँ गया है उसका वहाँ से सेफली वापस आना तय नहीं है। क्या आप प्लास्टिक मैंशन के इस भूतिया राज को समझने की हिम्मत करोगे? हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरीज को मिस ना करो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।